Hello everyone. Let's discuss UPSC relevant news from The Hindu. First news is Karur stampede tragedy in Tamil Nadu. तमिलागा वेत्री कजगम के रैली में क्राउड कंट्रोल फेलियर हुआ और 38 लोगों की डेथ हो गई। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल को समझिए। इंक्वायरी पैनल स्टेट की गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है, जिसमें है मेन रिटायर्ड हाई कोर्ट जज अरुणा जगत सेन, दैट इज अरुण जगत सेन, इनके अंडर में इंक्वायरी कमीशन बनाया, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स ये लिख देते हैं कि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट प्रोब, तो वो गलत होगा। क्राउड डिजास्टर जो है, क्राउड डिजास्टर ये क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है ये? स्टेट सब्जेक्ट। और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। ओके, तो टोटल क्या था कि टोटल कितने लोगों की जान गई है? 38 लोगों की जान गई है इसके अंदर, जिसमें इनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए पर विक्टिम, ठीक है। इंक्वायरी जो बैठी जाएगी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट पैनल अंडर द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस। क्राउड मैनेजमेंट किसके अंडर आता है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ओके, जो कि क्या है? हमारा स्टेट सब्जेक्ट। सो दिस वाज द मेन टेक अवे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। नेक्स्ट न्यूज इज सोनम वांगचुक डिटेंशन अंडर एनएसए, दैट इज कल भी हमने ये न्यूज़ पे पढ़ी थी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया और उन्हें जोधपुर की जेल में, दैट इज उन्हें कौन सी जेल में शिफ्ट किया गया? जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने उन पर FCRA, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट वायलेशन और फॉरेन फंडिंग मिसयूज का एलिगेशन लगाया, ठीक है। फॉरेन फंडिंग इसके मिसयूज का एलिगेशन लगाया। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स एनएसए को पनिशमेंट लॉ समझ लेते हैं, लेकिन ये क्या है? एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। इट इज जस्ट अ प्रिवेंटिव डिटेंशन, नॉट अ कन्विक्शन। कन्विक्शन लॉ नहीं है ये। FCRA और फेमा, जो हमारा FCRA होता है और फेमा, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको भी हमें कंफ्यूज नहीं करना। FCRA डोनेशंस को रेगुलेट करता है और फेमा किसको रेगुलेट करता है? इट रेगुलेट करेंसी मूवमेंट। फेमा रेगुलेट करेंसी मूवमेंट्स। ओके, so Sona Wangchuk detained under NSA, shifted to Jodhpur jail. Police alleged misuse of FCRA, foreign funding, curfew, relaxed in lay. NSA is a preventive detention law, not post-conviction punishment. FCRA regulate foreign donation, not confused with FEMA. NSA, that is National Security Act, preventive detention. FCRA, Foreign Contribution Regulation Act, not FEMA. Foreign Exchange Management Act, shifted to Jodhpur jail. Allegation of foreign funding misuse, curfew relaxed in lay. नेक्स्ट न्यूज इज बरेली वायलेंस एंड न्यू क्रिमिनल कोड्स। ओके, बरेली में क्या हुआ? कम्युनल क्लैशेस हुए। आई लव मोहम्मद बैनर पर, ठीक है। इन बैनर पर क्या हुआ? कम्युनल क्लैशेस हुए। क्लैरिक तकीर राजा, जो क्लैरिक तकीर राजा खान, इनको क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। पुलिस ने BNSS भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 163 को लगाया, ठीक है। याद रखना कि BNSS भारतीय न्याय संहिता 2023 ने CRPC को रिप्लेस कर दिया है। किसे रिप्लेस कर दिया? CRPC, इसे रिप्लेस कर दिया सेक्शन 163। अब नया कोड है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर ओल्ड CRPC का सेक्शन जो है उसे मत लगा देना, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमारे को। क्लैरिक तकीर राजा खान अरेस्टेड, क्लैशेस ओवर आई लव मोहम्मद बैनर, BNSS सेक्शन 163 इन्वोक्ड। Many will confuse BNSS भारतीय न्याय संहिता 2023 with old CRPC section. Questions may test new criminal code. BNSS भारतीय न्याय संहिता replaced CRPC in 2023. Section 163 is from the new code, not the old criminal procedure code. ठीक है, तो 163 कहाँ से है? न्यू भारतीय न्याय संहिता से है, तो CRPC को याद नहीं रखना यहाँ पे। नेक्स्ट इज कस्टोडियल डेथ एंड सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। ओके, मध्य प्रदेश में देवा
पारधी, ये कल भी हमने पढ़ा था, देवा पारधी कस्टोडियल डेथ केस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी, अगर एक्यूज्ड ऑफिसर अरेस्ट नहीं हुए तो डीजीपी को पर्सनली बुलाया जा सकता है। सीबीआई ने एक पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट भी कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद। ट्रैप, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन नहीं दिया है, ये सिर्फ डायरेक्शन फॉर अरेस्ट था। ओके, तो याद रखना कि इट इज जस्ट अ डायरेक्शन फॉर अरेस्ट। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट हेयर इज सुपरवाइजरी रोल। ठीक है, सुप्रीम का रोल क्या है? सुपरवाइजरी। इट इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। कस्टोडियल डेथ जो है, इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ओके, केस याद रखना, दैट इज परमवीर सिंह सैनी वर्सेस परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह 2020। सीसीटीवी आर मैंडेटरी इन पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो ये केस याद रखना है। देवा पारधी डाइज इन पुलिस कस्टडी इन मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट इशू strict regarding the case. One policeman arrested following Supreme Court direction. Election Commission's Bihar visit and electoral preparations. Okay, so क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की टीम ने बिहार विजिट किया अक्टूबर 4-5 फॉर अपकमिंग असेंबली पोल्स के लिए। रोल रिवीजन में 65 लाख डिलीशन फ्लैग हुए। वोटर लिस्ट स्क्रूटनी भी क्या हो रही है, चल रही है इस टाइम पे। यूपीएससी ट्रैप, इलेक्शन कमीशन के पावर आरपीए से नहीं है बल्कि किससे हैं? आर्टिकल 324 से मिलते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 324 गिव्स पावर्स टू इलेक्शन कमीशन। टीम विजिटेड बिहार फॉर इलेक्टोरल प्रिपेयर्डनेस। तो एक चीज और याद रखनी है हमारे को, दैट इज 65 लाख जो डिलीशन हुए थे, उन्होंने क्या किया था कि डाटा क्वालिटी के ऊपर इशू रेज किया था। इलेक्शन कमीशन टीम विजिटेड October 4-5 to review assembly polls. 65 lakh deletion in roll revision flagged. MCQ might ask constitutional basis, that is election commission का आर्टिकल कौन सा है? 324, नोट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अलोन। ओके, तो इलेक्शन कमीशन की पावर आर्टिकल 324, नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो याद रखना, इलेक्शन कमीशन टीम विजिट October 4-5, ठीक है। असेंबली पोल प्रिपरेशन, 65 डिलीशन फ्लैग्ड, रोल रिवीजन अंडर स्क्रूटनी। बीएसपी एंड बोडोलैंड इलेक्शन। बीएसपी ने बिहार में सबसे पहले 243 सीट्स के लिए कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए बिना किसी अलायंस के। ठीक है, तो बीएसपी ने क्या किया, बिना अलायंस के 243 कैंडिडेट्स की लिस्ट को जारी कर दिया। साथ ही बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इलेक्शन में बीपीएफ, ओके, बीपीएफ ने 28 आउट ऑफ 40 सीट्स जीत लिए। और बीजेपी क्या हुआ, यूपीपीएल अलायंस हार गई इसके अंदर। यूपीएससी कभी मतलब डिस्ट्रिक्ट्स पूछ लेता है, तो याद रखना कि बीटीसी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज बक्सा, चिरांग, कोकराझार, तमलुपुर, उदलगुरी। ओके, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हमें याद होना चाहिए। इनके एक्सेप्शनल केसेस बक्सा, चिरांग, कोकराझार, तमूलपुर, उदलगिरी। ओके, उदलगिरी। BSP Bihar election, first party to declare candidate contesting all 243 seats alone. May confuse with JDU RJD alliance. BSP is contesting solo. Bodoland Territorial Council poll, BFPF sweep 28 आउट ऑफ 40। बीजेपी यूपीपीएल अलायंस हार गई। ठीक है, बीटीसी गवर्न्स 5 बोडो डिस्ट्रिक्ट्स। तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्न करता है, दैट इज बक्सा, चिरांग, कोकराझार, तमलुपुर, उदयगिरी। BCKTU, तो ये याद रहेगा कि सारे एक ही उसमें है, BCKTU। ओके, BCKTU। नेक्स्ट इज सबरीमाला कंट्रोवर्सी एंड केरला पॉलिटिक्स। केरला में एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि नेयर सर्विस सोसाइटी, दैट इज नेयर सर्विस सोसाइटी ने क्या किया, एलडीएफ गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया डिस्पाइट सबरीमाला कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पे ट्रैप ये है कि एनएसएस को कई लोग SNDP, दैट इज नायर सर्विस सोसाइटी को कई लोग क्या समझ लेते हैं, SNDP समझ लेते हैं। SNDP इज
फॉर इजावा कम्युनिटी, SNDP इज फॉर इजावा कम्युनिटी। ओके, तो सबरीमाला जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आर्टिकल 25-26 के कॉन्फ्लिक्ट पर है, रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस जेंडर इक्वालिटी। तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पे कि NSS इज नॉट SNDP, ओके, एंड आर्टिकल 26 वर्सेस आर्टिकल 14-15 फॉर इक्वालिटी डिबेट्स। ओके, श्री नारायण धर्मा परिपाला इजावा कम्युनिटी। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज CBI एक्शन अगेंस्ट रियल एस्टेट फ्रॉड्स। CBI ने सबवेंशन स्कीम फ्रॉड्स पर क्या किए, 6 केसेस फाइल किए अक्रॉस मेजर मेट्रोस। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद हुआ ट्रैप। इससे रेरा से कंफ्यूज मत करना, ये डायरेक्ट क्रिमिनल फ्रॉड था, ना कि रेगुलेटरी वायलेशन। ओके, CBI प्रोब ऑन किस पे है, सबवेंशन स्कीम फ्रॉड। तो याद रखना हमारे को कि ये सबवेंशन स्कीम फ्रॉड एंड ये डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, नॉट रेरा। CBI registered 6 cases in multiple metros over subvention scheme fraud on home buyer. Don't mix with RERA, that is Real Estate Regulation Act 2016. Supreme Court directed CBI here. CBI investigation 6 cases registered across multiple metros focus on subvention scheme frauds. Supreme Court specifically directed CBI action separate from RERA framework, home buyer protection, targeting fraudulent schemes, multiple metropolitan areas affected, GST politics and federal taxation. Pointer: PM accuses Congress states of neutralizing GST relief with extra state taxes. Okay, PM ने कहा कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स GST रिलीफ को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं सीमेंट, पेट्रोल, डीजल पर एक्स्ट्रा स्टेट टैक्स लगा के। GST काउंसिल जो है वो 279A के तहत डिसाइड करता है रेट्स। ओके, लेकिन स्टेट्स नॉन GST आइटम्स पर अलग सेस या लेवी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल। ओके, तो ये हमें याद रखना है। कुछ टेक अवे, दैट इज GST काउंसिल आर्टिकल 279A, स्टेट्स कैन टैक्स एक्सक्लूडेड आइटम्स। तो स्टेट्स कैन टैक्स excluded items, federal friction, cooperative versus competitive federalism. This is what is written here. GST rate decided by GST Council, Article 279A, but state can levy non-GST cesses taxes on excluded item. Excluded item कौन कौन सी है इसमें? Petroleum, diesel, cement not under GST. Neutralization effect. State tax offset central GST relief. State tax power. State levy cesses levies on excluded goods. GST Council decision sets GST rate under 279A. Understanding this federal taxation structure is crucial for comprehending central-state fiscal relation in the GST regime. BSNL indigenous 4G launch and digital India. This is the next news. So BSNL ने क्या किया, अपना इंडिजीनियस 4G लॉन्च किया है। 1 लाख टावर और 30,000 विलेजेस क्या होंगे, कवर होंगे। तो ये 100% स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, भारत के डिजिटल इंडिया विजन का एक पार्ट है। UPSC कंफ्यूज करेगा, BEL या इसरो लिख देगा, बट लीड PSU इज कौन सी है इसके अंदर, BSNL। ठीक है, तो लीडिंग PSU कौन सी है इसमें, BSNL। PM launched BSNL indigenous 4G, which is also 5G ready. 1 lakh tower, 30,000 villages to be covered. UPSC may ask which public sector company spearheaded. Answer is BSNL. 1 lakh tower, 30K villages, 100% indigenous. BSNL is the lead PSU, not BL, Bharat Electronic Limited or ISRO. The technology is 5G ready, indicating future upgrade capability. Eugene Bharat Museum, Central Vista Project. Okay. ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनेगा, म्यूजियम बनेगा। इसको आर्कोप लेड कंसोर्टियम डिजाइन कर रहा है। कौन डिजाइन कर रहा है, आर्कोप लेड टीम। टोटल 950 रूम होंगे और 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेगा। ये नेशनल म्यूजियम को रिप्लेस करेगा, PM संग्रहालय को नहीं। तो ये याद रखना हमारे को, किसे रिप्लेस करेगा, ये नेशनल म्यूजियम को रिप्लेस करेगा, ना कि PM संग्रहालय को। कई स्टूडेंट PM संग्रहालय लिख देते हैं, गलत होगा। संग्रहालय अलग, नेहरू म्यूजियम का कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो याद रखना कि जो संग्रहालय
अलग है वो कहाँ पे है, नेहरू म्यूजियम के कॉम्प्लेक्स में है। तो टेक अवेज क्या है कि डिजाइन बाय आरकॉम कंसोर्टियम, और ये रिप्लेस करेगा किसको, नेशनल म्यूजियम नॉट पीएम संग्रहालय, ठीक है। डिजाइन बाय आर्को प्लेड कंसोर्टियम 950 रूम्स 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर विल रिप्लेस नेशनल म्यूजियम नॉट पीएम संग्रहालय। इसको रिप्लेस नहीं करेगा ये, डोंट कंफ्यूज विद पीएम संग्रहालय, दैट इज नेहरू म्यूजियम। दिस इज द न्यू वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट न्यूज इज मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इंडिया का फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल HSR। लेटेस्ट टाइमलाइन क्या है कि 2027 सूरत बिलमोरा, सूरत बिलमोरा स्ट्रेच, ओके, 50 किलोमीटर पार्शियल ओपनिंग। 2029 फुल कंप्लीशन ऑफ मुंबई अहमदाबाद लाइन, फुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक है। तो ये 2029 तक कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। प्रोजेक्ट किसके असिस्टेंस से बन रहा है, जापान के असिस्टेंस से, अंडर मेक इन इंडिया प्लस G2G कोऑपरेशन। एग्जाम में 2026 या 2030 लिखकर कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा, 2027 में क्या होगा, पार्शियल रेडी होगा, दैट इज फ्रॉम सूरत टू बिलमोरा, एंड 2029 में क्या होगा, कंप्लीटली रेडी हो जाएगी फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। एंड नेक्स्ट न्यूज इज जयशंकर एट UNGA इंडियाज ग्लोबल स्टैंड। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक जो ये न्यूज चल रही है, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने UNGA में ये कहा कि UN सिस्टम ग्रिड लॉक्ड हो चुका है, दैट इज कि UN सिस्टम क्या हो चुका है, ग्रिड लॉक्ड हो चुका है। और UNSC रिफॉर्म्स क्या है, अर्जेंट है। इंडिया चाहता है कि काउंसिल का एक्सपेंशन हो, परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों कैटेगरीज में। उन्होंने पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म बोला, ओके, पाकिस्तान इज इक्वल टू एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, ठीक है। और गाजा एंड यूक्रेन पीस प्रोसेस को क्या किया, सपोर्ट किया। कई लोग लिखते हैं इंडिया सिर्फ नॉन परमानेंट एक्सपेंशन चाहता है, तो ये गलत हो जाएगा, इंडिया दोनों कैटेगरीज के लिए पुश करता है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। Called UN gridlocked, demanded UNSC reforms, expanded both categories. Called Pak epicenter of terrorism, spotted peace in Gaza and Ukraine. Distinguish UNSC reforms demands. India wants both permanent and non-permanent expansion, not just non-permanent seats. India's right of reply and IPSA statement. Okay. तो अभी जो हम देखें IPSA जो है, that is इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक ग्लोबल साउथ ग्रुपिंग है। इप्सा ने इसराइल स्ट्राइक ऑन गाजा को कंडेम किया और कहा कि पीस होनी चाहिए। इंडिया ने UNGA में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी। ट्रैप हमें जो याद रखना है, इप्सा को, जो इप्सा है उसे ब्रिक्स समझ लेना क्या होता है, कॉमन मिस्टेक होती है। ब्रिक्स में चाइना एंड रशिया भी है, तो ब्रिक्स जो है उसमें कौन कौन है, चाइना एंड रशिया। इप्सा प्योरली डेमोक्रेसीज का प्लेटफॉर्म है, तो इप्सा को हमें किससे याद रखना है, डेमोक्रेसीज से, ओके। UPSC may ask about India's consistent position, no third party mediation on Jammu and Kashmir, only bilateral, that is Shimla agreement, Lahore declaration. And next is security and environmental update. Kaziranga biodiversity 283 insect and spider species recorded, okay. So क्या हुआ है कि ये बेसिकली 283 जो न्यू इंसेक्ट एंड स्पाइडर स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं, ये एक बायोडाइवर्सिटी मैपिंग का एक माइलस्टोन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मूसी रिवर फ्लड, 15 ओस्मान सागर के जो गेट थे उन्हें ओपन किया गया फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स। तो ये याद रखना है, ओस्मान गेट्स को 60 सालों में पहली बार ओपन किया गया। कोयम्बटूर ISIS मॉड्यूल, NIA कोर्ट कन्विक्ट 2 फॉर व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा, ओके। तो NIA कोर्ट ने 2 लोगों को कन्विक्ट किया व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा के लिए। गैंगस्टर संभव सेंथिल, इंटरनेशनल क्राइम गैंगस्टर संभव सेंथिल ट्रेस टू UK एक्सट्राडिशन वाया इंटरपोल। UK में ट्रेस हुआ और इंटरपोल एक्सट्राडिशन क्या है, अंडरवे है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे न्यूज़, थैंक यू।